हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एग्जाम टॉप पर आपका स्वागत है। और मैं एसएससी जेई से रिलेटेड ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्वेश्चन लाया हूँ जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें मैं एसएससी जेई और यूपी ट्रिपल एससी जेई की जो वैकेंसियाँ 1900 के आसपास हैं, यूपी ट्रिपल एससी जेई 1900 पद, उनकी प्रिपरेशन यहाँ पे आपकी कराई जाए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। ये चैप्टर बाई चैप्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की चैप्टर बाई चैप्टर एसएससी जेई और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए ये अवेलेबल हैं। और इसमें मैं ये सोम के 1600 क्वेश्चन, सोम के सोम के आपको 1600 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको बहुत ही यूजफुल होंगे। और आपको एसएससी में जो सोम का वेटेज होता है वो 12 से लेके 15 नंबर का होता है, वो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी एग्जाम टॉप 1 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको एसएससी जेई जो सिविल इंजीनियरिंग का जो पूरा कोर्स है वो यहाँ पे आपको मिलेगा चैप्टर बाई चैप्टर। इसमें 20 क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा, इसी के बेस पे मैं आगे क्वेश्चन कराता रहूँगा। उसमें पूरे 1600 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1600। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पदार्थ के गुण, ये जो सोम में पहला चैप्टर है पदार्थ के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक गोले में आयताकार विकृत में रेखीय विकृत के कितने गुना के बराबर होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 3 गुना के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 नज़र आ रहा होगा। एक तनन परीक्षण में जब पदार्थ की प्रत्यास्थ सीमा पर प्रतिबलित किया जाता है तो प्रतिबल की तुलना में तनन विकृत क्या होती है? तो तनन विकृत बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इंक्रीज मोर क्विकली, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ये ऑप्शन इज राइट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिबल से विकृत का अनुपात कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको बायलिंगुअल मिलेंगे, और जो बच्चे एसएससी जेई की प्रिपरेशन हिंदी में करते हैं उनके लिए बेस्ट चैनल है। और यहाँ पे मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, और आप इंग्लिश के बच्चे हैं वो यहाँ पर इंग्लिश वाला देख सकते हैं। तो इसमें यंग मापांक यहाँ पर राइट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 4, छत के पंखे की छड़ में प्रतिबल की प्रकृति क्या होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट, कर्तन शेयर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 20 क्वेश्चन कराने हैं और कम से कम, क्योंकि समय सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पर ऑप्शन बताने में टाइम निकल जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5 है ये। यदि एक वृत्ताकार रॉड में आयताकार विकृत ईवी, व्यास में विकृत ईडी तथा लंबाई में विकृत ईटी है, तब इसका जो वो संबंध होगा तो वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ईवी इजिकल टू ईडी प्लस ईएल। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वह प्रतिबल जिस पर भार में वृद्धि करने पर पदार्थ का प्रसार बहुत शीघ्र होता है, तो वो होगा यील्ड पॉइंट। ऑप्शन बी इज राइट, यील्ड पॉइंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें है पॉइसन अनुपात का मान निर्भर करता है। वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो डिपेंड अपॉन। तो इसमें होगा मटेरियल ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन, परीक्षण के नमूने के पदार्थ पर ये पॉइजन अनुपात इस पर निर्भर करता है। और पॉइजन अनुपात का मान जो होता है वो -1 से 0.5 के अकॉर्डिंग होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका है, तनन परीक्षण में अधिकतम भार वाले बिंदु पर प्रतिबल की गणना किस आधार पर की जाती है? तो इसमें ऑप्शन बी राइट, टुकड़े के मूल क्षेत्रफल पर।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिबल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रतिबल का सीजीएस मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, भंजक प्रतिबल क्वेश्चन नंबर 10, भंजक प्रतिबल चरम प्रतिबल का कितना होता है, ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन भी देख रहा हूँ। इसके ऑप्शन हैं बी, लेस देन, 1 से कम होता है। जो प्रतिबल है भंजक आसवन से कम होता है। ऑप्शन बी इज राइट, लेस देन कम होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। किसी बिंदु पर सभी दिशाओं में समान प्रत्यास्थ गुण रखने वाले पदार्थ को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट, आइसोट्रॉपिक पदार्थ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, 20 क्वेश्चन में कराऊंगा, 20 क्वेश्चन कराऊंगा पर डे। 20 क्वेश्चन होंगे और ये सोम से होंगे, सोम से रिलेटेड। इसके बाद मैं सर्वे स्टार्ट करूंगा। सोम के मैं 1600 क्वेश्चन कराऊंगा और सर्वे के भी मैं 1500 क्वेश्चन कराऊंगा, जो एसएससी जेई और यूपी ट्रिपल एससी जेई के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्वेश्चन नंबर है ये 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह अधिकतम प्रतिबल जिस पर पदार्थ में स्थायी विरूपण उत्पन्न होता है कहलाता है यील्ड स्ट्रेस, पराभव प्रतिबल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिबल का एसआई मात्रक होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक होता है वो है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। ये दोनों प्रतिबल के मात्रक होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर समान प्रतिबल तथा आयतनिक विकृति का अनुपात होता है। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट, यंग बल्क मॉडुलस, स्थूल मापांक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर आ गया है। इस पे बिना किसी स्थायी प्रभाव के पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल कहलाता है। बिना किसी स्थायी प्रभाव के पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल कहलाता है इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल में प्रतिबल प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी किस पर निर्भर करती है, ये क्वेश्चन है। और इसमें ऑप्शन है ऊपर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल, पदार्थ की तन्यता पर। यह पदार्थ की तन्यता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 17, ये 17 क्वेश्चन पे आ गए हैं। यदि स्टील टाई रोड जिसका व्यास 25 mm है और 45 किलो न्यूटन के बल से खींचा जाता है, प्रत्यास्थ मापांक 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर हो, तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी? तो ऑप्शन सी इज राइट, 4.58 × 10⁻⁴ इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं अपने लोग। जब व्यास डी और लंबाई एल के एक वृत्ताकार छड़ पर पी न्यूटन का तनन भार लगाया जाता है, तो यक्ष लंबाई अंदर उत्पन्न करती है जरम। बाहरी व्यास डी और आंतरिक व्यास 0.5 डी तथा समान पदार्थ की बनी और समान लंबाई की खोखली वृत्ताकार छड़ पर उसी तनन भार के द्वारा उत्पादित दैर्ध्य वृद्धि क्या आएगी? इसका ऑप्शन ए इज राइट, 4/3x। अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इन्हें मैं किसी न्यूमेरिकल वाले सेशन में न्यूमेरिकल्स के सेशन में मैं इन्हें सॉल्व कराऊंगा। ये जो स्टार्ट वाले क्वेश्चन हैं आप इन्हें देखते रहिए, और इन्हें मैं बाद में एक ऐसी क्लास लूँगा जिसमें ये मैं सॉल्व करा के दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप यहाँ पर बस आप इस तरीके की सोच लीजिए कि इस तरीके के सोम में न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो आपको तैयार रहना होगा। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है। जब किसी पिंड पर समान तथा विपरीत बल लगाए जाते हैं तो तनन प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, पिंड में प्रतिबल उत्पन्न होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, तनन प्रतिबल उत्पन्न होता है। और क्वेश्चन नंबर 20, एक
क्वेश्चन नंबर एक परीक्षण में सबसे बड़े भार का परीक्षण टुकड़े के वास्तविक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात कहलाता है। तो ये कहलाता है अल्टीमेट स्ट्रेस, चरम प्रतिबल। तो गाइस यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कैसा लगा, और इसमें जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। सो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।